जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि महाशिवरात्रि वर्ष 2021 में जो 11 मार्च को मनाई जाएगी, उसमें पूजा की विधि क्या है। पूजा की संपूर्ण विधि बताएंगे, शिवलिंग पूजा की पूजन की सामग्री बताएंगे। महाशिवरात्रि व्रत के क्या नियम है, व्रत के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि व्रत का पारण आपको कैसे करना है, क्या खाकर आप व्रत का पारण करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न वाले देवता माने गए हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। इसी कारण शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व का वर्ष भर इंतजार करते हैं। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही पूजन सामग्री को एकत्र करने की तैयारी को आरंभ कर देना चाहिए। एक दिन पहले ही पूजन सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए ताकि पूजा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पूजन सामग्री में ध्यान रखा जाता है कि भगवान शिव को जो प्रिय होता है वो चीज़ें अर्पित अवश्य करनी चाहिए। पूजा सामग्री में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा में दही, मौली, अक्षत, शहद, शक्कर, 5 प्रकार के मौसमी फल, गंगाजल, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, कुमकुम, पुष्प, फूलों की माला, समीपत्र, लौंग, सुपारी, पान, शुद्ध जल, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, मदार, धतूरा, गाय का कच्चा दूध, चंदन, रोली, कपूर, केसर। अब चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि एवं पूजा अर्चना कब करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि व्रत की पूजा अर्चना प्रदोष काल में करना शुभ माना गया है। सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी काल में महादेव शिवजी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत की विधि क्या है, तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद नज़दीक के किसी शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर की तथा शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत भक्तों को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस दिन सामान्यतः लोग शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और धतूरा पत्र चढ़ाते हैं, परंतु किसी भी सूरत में गौरी शंकर की पूजा अर्चना करना नहीं भूलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के घर के नज़दीक कोई शिवालय ना हो तब मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए, और यदि मिट्टी भी उपलब्ध ना हो तो हाथ की मध्यमा उंगली से शिवलिंग बना लेना चाहिए और उसी के ऊपर दूधाभिषेक और जलाभिषेक करना चाहिए। इस दिन कच्चे दूध से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए, धूप दीप से आराधना करना चाहिए तथा पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि सारी रात जागकर पूजा संभव ना हो तब भी प्रथम पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रात को जागरण करके शिव स्तुति का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। पुनः प्रदोष काल में या अर्धरात्रि में पूजन करके दूसरे दिन व्रत का पारण करना श्रेष्ठकर होता है। पारण पूर्व यदि संभव हो तो तिल, जौ, बेलपत्र आदि से हवन करना भी श्रेष्ठकर होता है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं या कुंडली में मार्केश की दशा चल रही हो या कोई अन्य प्रकार का दोष है तो इस दिन प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती है उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती है तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। महाशिवरात्रि व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिवजी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित करना बहुत फलदायी होता है। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री अर्पित करती है। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन ना करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें।
व्रत के नियम क्या हैं? तो महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। कोई बीमार है या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं तो व्रत में फलाहारी नमक का इस्तेमाल, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में शिव जी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता आती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफ़ेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि व्रत के दिन काले वस्त्रों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। काले वस्त्र भूल कर भी ना धारण करें। साथ ही साथ घर में क्लेश ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को बुरे अपशब्द ना बोलें। अगर आपने व्रत रखा है तो ठीक है, व्रत नहीं भी रखा है तो घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन भी वर्जित माना जाता है घर में। आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, बिना स्नान एवं पूजा के उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है आपको। व्रत के अगले दिन पारण आपको कैसे करना है? तो पारण के दिन भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव की आरती करनी है। आरती के बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है। उसके उपरांत आप ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा स्वरूप कुछ निकाल ले, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप निकाल सकते हैं वो निकाल ले। उसके बाद आप कुछ प्रसाद ग्रहण कर ले और तब फिर अन्न का और नमक का सेवन आप कर सकते हैं और करें। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।